press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग। तो बच्चों, ये हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। पत्र लेखन की एक कला, इसको सीखना समझना बहुत ही आवश्यक है। हम अपने निजी जीवन में कहीं भी जाएं तो पत्र का सहारा लेना पड़ता है। विदाउट राइटिंग, पत्र के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। भले इंटरनेट आया हो, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल काम के लिए या क्या करना पड़ता है? पत्र लेखन सीखना ही है और पत्र का एक व्यवहार आना ही है और उसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। बच्चों, पहले हम जानेंगे पत्र लेखन, लेटर राइटिंग क्या है। पत्र लेखन क्या है, कैसा है, इसकी विधा क्या है? देखिए बच्चों, पत्र लेखन क्या है, आज हम देखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र को हम क्या क्या कहते हैं? चिट्ठी कहते हैं और इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। बच्चों, पत्र क्या है कि एक दूसरे व्यक्ति को हम अपने क्या करते हैं? अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं पत्र के द्वारा। अपने कष्टों को विनती करते हैं, कोई काम के लिए, कार्यालयों के लिए और प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए हम क्या करते हैं? विनती पत्र लिखते हैं, कार्यालयीय पत्र, ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं और इसके माध्यम द्वारा पारिवारिक समाचार भी हम भेज सकते हैं अपने भाई को, बहन को, माता पिता को। ये सब क्या है? पत्र है। तो मित्रों को हम पत्र लिखते हैं और सरकारी अधिकारियों को भी हम पत्र द्वारा कुछ संदेश या प्रार्थना हम भेज सकते हैं कोई कार्य के लिए। तो पत्र क्या है? पत्र एक कला है। पत्र लिखना एक कला है बच्चों। देखिए, पत्र लिखना कोई 3-4 पंक्तियों में लिखता है विषय को और कोई ज़्यादा विषय बढ़ाकर लिखता है। तो पत्र लिखना एक कला होती है, वो अपने में एक कला है। एक अच्छा पत्र कैसे होता है बच्चों? देखेंगे एक अच्छा पत्र कैसे होता है और पत्रों के कितने प्रकार है ये पहले जानना है। तो बच्चों, पत्रों में 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर देखेंगे कौन कौन से हैं, किसको औपचारिक पत्र कहते हैं और किसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों देखेंगे, बच्चों औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, अभी पहले देखेंगे एक अच्छा पत्र की विशेषता क्या होती है। देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, उसमें औपचारिक पत्र क्या होते हैं? उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, जो निजी संबंध नहीं होता उन्हें हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो हमारे मित्रों को लिखा जाता है, अपने परिवारों के सदस्यों को हम लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर कहते हैं बच्चों। तो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए 2 लेटर आते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। या ऐसे कहेंगे कि एक छुट्टी पत्र आएगा ही आएगा और एक पिता को पत्र, माता को, भाई को, बहन को पत्र लिखने के लिए दिए जाएगी और उसमें एक ऑप्शन रहता ही है बच्चों। देखेंगे अभी एक अच्छा पत्र कैसे होता है, एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, एक अच्छी पत्र की विशेषता ये है कि भाषा सरल होनी चाहिए। जो विषय वस्तु हम विषय लिखते हैं, हम सामने वाले को विषय बताते हैं, वो विषय बहुत सिंपल रहना चाहिए, बहुत सरल रहने चाहिए। और क्या होना चाहिए कि एक अच्छा लेटर जिसे हम जो पत्र के अनुरूप लिखें,
जो प्रारूप रहता है, जो फॉर्मल फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट के अनुरूप रहना चाहिए। जैसे प्रेषक है, सेवा में, और विषय रहना है, संबोधन रहना है, अभिवादन, ये सब क्या रहता है, एक फॉर्मल लेटर टाइप प्रारूप लेटर रहना चाहिए। और शब्दों की स्पष्टता रहनी चाहिए, और जो लेटर लिखते हैं उसमें शब्दों में स्पष्टता रहनी चाहिए। और बच्चों ये सब क्या है, एक अच्छे लेटर की क्या है, एक अच्छे लेटर का प्रारूप है। तो बच्चों आप देखेंगे, हम एक पत्र देखेंगे, जिन व्यक्तियों के हम व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते, वो क्या है, औपचारिक पत्र कहते हैं। उसमें हम जो लिखते हैं, ऑफिस को लिखते हैं, कोई प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए लिखते हैं, कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, कोई पुस्तक मंगवाने के लिए हम जो लिखते हैं, तो कार्यालयी पत्र लिखते हैं। ये सब क्या है, ये ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। और अब हम देखेंगे बच्चों, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में कौन कौन से हैं। मैंने कहा कि प्रार्थना पत्र, लीव लेटर, और व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र तो ऑफिस में यूज किया जाता है। पहले हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है छुट्टी पत्र हमारे लिए, उसका एक प्रारूप देखेंगे बच्चों। इतना था इंट्रोडक्शन। अभी हम एक छुट्टी पत्र का प्रारूप देखेंगे। आइए देखेंगे छुट्टी पत्र का प्रारूप कैसे होता है। बच्चों सबसे पहले हम छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है, कारण देखना है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। पहले आइए बच्चों देखते हैं कि पहले क्या रहना चाहिए छुट्टी पत्र में, कि प्रेषक क्या होता है, कि पत्र लिखने वाला। प्रेषक का अर्थ है पत्र लिखने वाला। तो पत्र लिखने वाला कौन होता है, स्टूडेंट होता है। तो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है यहाँ पर, तो एक स्टूडेंट होता है प्रेषक, पत्र लिखने वाला। तो कौन है, सचिन है, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सचिन। और कक्षा 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा, और हो सकता है 10वीं कक्षा या 9वीं कक्षा, ए विभाग, बी विभाग भी लिख सकते हैं। और सरकारी हाई स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, सरकारी हाई स्कूल या सरकारी प्रौढ़शाला भी हम लिख सकते हैं बच्चों। और दावणगेरे या प्लेस। तो इतना था स्कूल का पता और प्लेस, स्थान कहाँ है। ये तो प्रेषक का पता हो गया। उसके बाद सेवा में इस पत्र को किसे भेजना है, वो किसको भेजते हैं हम, फॉर्मली प्रधानाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल दावणगेरे, सेम पता रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि संबोधन कैसे करना है। देखिए बच्चों, तो किसे हम पद, जिसका पद जो रहता है उसके मुताबिक हम संबोधन करना है। देखिए बच्चों, संबोधन देखिए क्या करते हैं, आदरणीय महोदय या महोदय। हम अपने प्रधानाध्यापक को आदरणीय महोदय या महोदय कह सकते हैं। और अपने पिताजी को पूज्य पिताजी कह सकते हैं, माताजी को पूज्य माताजी, अपने भाई को प्रिय भाई, छोटे भाई को प्रिय भाई कह सकते हैं। और बड़ों को क्या कर सकते हैं, महोदय, मान्यवर कह सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानाध्यापक को हम महोदय करके संबोधन करते हैं। और अभिवादन, महोदय, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आप कर कह सकते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं। उसके बाद हम विषय लिखना है, विषय लिखकर 2 डॉट लिखना है। तो हमारा एक विषय क्या है, मेनली एक ही लाइन में लिखना है। छुट्टी के लिए पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही सिंपल लाइन में हम लिखना है। उसके बाद हम विषय को लिखना है 3 या 4 लाइन्स में। छुट्टी पत्र है, छुट्टी के लिए पत्र, छुट्टी के लिए विनती है बच्चों। तो विनती कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, मेरा नाम क्या है, सचिन। मेरा नाम सचिन, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। रीज़न लिखना है, मेरा नाम सचिन, मैं अपने भाई के, नेक्स्ट रीज़न लिखना है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ,
सेक्शन लिखना है, ए सेक्शन है, बी सेक्शन, और मैं अपने भाई के शादी में शामिल होना चाहता हूँ, रीज़न। और अदर रीज़न लिख सकते हैं आप, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि मुझे आराम लेने के लिए सलाह दी है। इस तरह रीज़न लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं रह सकूँगा। मैं कितने दिन तक? 3 डेज, 3 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं रह पाऊँगा, इसलिए आप मुझे कितने दिन तक? 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल 8/12/2020 to 8/9/10 10/12/2020 तक आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। एंडिंग में क्या लिखना है? कृपा करें। तो ये 2-3 लाइन में आपका विषय छुट्टी के लिए विनती हो जाएगी, प्रार्थना के रूप में रहना है, और एंडिंग में लिखना है धन्यवाद। आपको क्या करना है? एंडिंग में हम क्या करना है? उनका अभिवादन करना है, समापन धन्यवाद लिखना है बच्चों। ओके, सिंपल में शॉर्टली आप धन्यवाद लिख सकते हैं। और आप समापन एंडिंग कैसे करना है? आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका प्रिय छात्र कौन है? सचिन। आपका आज्ञाकारी छात्र सचिन लिखकर आप यहाँ पर दिनांक और स्थान यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना था बच्चों, बहुत ही शॉर्टली एक प्रारूप मैंने आपके सामने रखा है छुट्टी पत्र का। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों कि बहुत सिंपल है। प्रेषक और सेवा में, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट संबोधन और विषय कैसे एक लाइन में लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? आपको समापन करना है। इतना एक छुट्टी पत्र का प्रारूप बहुत ही सिंपल है बच्चों। अभी पहले हमने देखा कि फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, छुट्टी पत्र के बारे में हमने अभी जाना है बच्चों। आप देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र क्या है, कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, इसके बारे में देखेंगे बच्चों। कि अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर होता है। जो इनफॉर्मल लेटर, ये पत्र अपने निकट संबंधियों को, मित्रों को अपनी भावना प्रकट करने के लिए हम लिखते हैं। तो इसमें अपने पिता को लिख सकते हैं, अपने भाई को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, अपने मित्रों को लिखा जाता है। ये क्या है? पर्सनल लेटर होता है। तो इस पर्सनल लेटर को हम बहुत ही आसानी तरीके से, स्पष्टता से हम कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रारूप क्या है देखेंगे बच्चों। इसके अंतर्गत अनौपचारिक पत्र यानी निजी पत्र और पर्सनल लेटर के अंतर्गत जो है कि हम किसी को भावनाओं को प्रकट करते हैं लेटर द्वारा, उसके बाद बधाई देते हैं, शुभाशय देने के लिए, बधाई देने के लिए बधाई पत्र होते हैं, और निमंत्रण पत्र, कोई फंक्शन के लिए निमंत्रण देने के लिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और सूचना पत्र, सद्भावना पत्र और संवेदन जताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेटर्स लिखते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों पर्सनल लेटर और औपचारिक पत्र। बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, एक बार इसकी झलक देखेंगे, इसका प्रारूप क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है देखेंगे बच्चों। मैंने पहले ही कहा कि भाषा सरल होनी, एक पत्र कैसा रहना चाहिए? भाषा सरल होनी चाहिए, शॉर्टली लिखना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में हम विषय को सामने वाले को बताना चाहिए। और बच्चों स्पष्ट लिखना चाहिए, स्वाभाविक रहना चाहिए। जितना स्वाभाविक होगा शब्द उतने ही आसानी से सामने वाले को पता चलेगा क्या क्या लिख रहे हैं। सरल भाषा में लिखनी चाहिए बच्चों। अच्छा, कि अपने विचारों को एक दूसरों को समझाने के लिए, अपने भाई को, माता को, पिता को पैसे भेजने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लेटर भेजना चाहिए। और
कुछ निमंत्रण पत्र के लिए, आवेदन के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए क्या करते हैं, हम लेटर भेजते हैं अपने लोगों को, अपने खास लोगों को। बच्चों, लेटर का महत्व नहीं घट रहा है। कितना भी हम कंप्यूटर क्यों ना हो, कितना भी इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों ना हो, लेकिन लेटर का महत्व ही अलग है। वो पढ़ने की एक खुशी ही अलग होती है बच्चों। इसलिए हमें कभी कभी हम पत्र भी लिखना चाहिए। अपने माता पिता को बहुत खुशी होगी। हम क्या करना चाहिए, अपने हैंडराइटिंग द्वारा हम पत्र लिखने से बहुत खुशी मिलती है उनको। देखिए, एक बार ज़रूर इसका प्रयोग कीजिए। अपने माता पिता को, मित्रों को, आप अपने रिश्तेदारों को आप अपने लिखित रूप से पत्र भेजने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होता है, पत्र लिखने का एक कला ज़्यादातर आप में बढ़ेगी बच्चों। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। आपको पता है, आप समझते हैं बहुत आसान है, सही है, बहुत आसान है। इसका प्रारूप एक फॉर्मेट के हिसाब से रहना चाहिए पत्र। देखेंगे बच्चों, मैं एक लेटर लिखती हूँ, अभी एक लेटर पिताजी को पत्र लिखती हूँ। एक स्टूडेंट है सचिन, वो पैसा मंगवाना है अपने पिताजी से। अपने पिताजी से वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कहाँ पर, दावणगेरे में। तो सचिन अपने पिताजी से पैसे मंगवाना है शैक्षिक यात्रा को जाने के लिए बच्चों। इसलिए क्या करना है, एक पत्र लिख रहा है सचिन। आइए देखेंगे कैसा रहता है बच्चों। पहले हम देखेंगे कि पत्र किस प्रकार होना चाहिए बच्चों। अब देखती हूँ मैं कि एक पत्र, पिताजी को कैसे पत्र लिखा जाता है। देखिए, पहले सबसे पहले हम प्रेषक लिखते हैं। प्रेषक यानी मैं सचिन स्टूडेंट है, उसका नाम लिखना है। उसका नाम सबसे पहले होना चाहिए। पत्र लिखने वाला सचिन है, वो दावणगेरे में रहता है। वो प्लेस, स्थान लिखना है, कहाँ पर है, उसका पता लिखना चाहिए। उसका पता दावणगेरे है, सचिन दावणगेरे। और आप डेट भी, दिनांक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दिनांक फॉर एग्जांपल 2012 आप इधर राइट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन प्रेषक में ही आप दिनांक भी लिख सकते हैं। पहले प्रेषक आपने लिखा, उसके बाद बच्चों हम क्या करना है, नेक्स्ट पत्र भेजने वाले का पता हमने पहले लिखा है, और पत्र भेजने वाले को हम क्या करना है, संबोधन करना है। संबोधन किस प्रकार करना है बच्चों, आइए देखेंगे। मैं यहाँ लिखी हूँ संबोधन, पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी संबोधन मैंने लिखा है। अपने माता को भी हम लिख सकते हैं पूज्य माता जी, पूज्य चाचा जी, पूज्य नानी। तो पूज्य शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और बराबर वालों के लिए अपने मित्र को लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिय, प्रिय भाई, प्रिय मित्र लिख सकते हैं। अपने मित्र को प्रिय मित्र करके संबोधन कर सकते हैं यहाँ पर। और अपरिचितों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम महोदय लिखना है, लेकिन यहाँ पिताजी के लिए पूज्य पिताजी। और लिखना है अभिवादन। अभिवादन क्या करना है, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श भी हम लिख सकते हैं बच्चों हम। और दोस्तों को नमस्ते लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूज्य पिताजी, संबोधन, अभिवादन क्या है, सादर प्रणाम। पूज्य माताजी, सादर प्रणाम। इतना सिंपल है। देखिए, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद हम विषय को लिखना है बच्चों। विषय कैसे लिखना है, देखिए बच्चों, संक्षिप्त वाक्य में हम विषय को लिखना है। बहुत संक्षिप्त वाक्य में लिखना है। पहले हम लिखना है संबोधन, अभिवादन, उसके बाद मैं लेटर स्टार्ट कर रही हूँ। और विषय वस्तु किस तरह रहना चाहिए देखेंगे। पहले पंक्ति में हम लिखना है, पहले प्यारा में, पिताजी मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद, कुशल क्षेम लिखना है पहले। मैं आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ। माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कुशल नहीं रह सकते, है ना। इसलिए लिखना है
माता पिता तो आशीर्वाद देते ही हैं, तो आपके आशीर्वाद से मैं कुशल हूँ। आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। और क्या लिखना है, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। देखिए बच्चों, अपने माता पिता को पहले क्या कहना है, पढ़ाई ठीक से होना है, इसलिए लिखना है मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। आपके आज्ञानुसार मैं दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। बच्चे अक्सर खेल में व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई में व्यस्त रहना है। ऐसे लिख रहा है सचिन अपने पिताजी को, मैं मन लगाकर दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ। और बच्चों, इतना होने के बाद विषय वस्तु को आना है। मूल विषय क्या है, पहला पैरा कुशलक्षेम हो गया। नेक्स्ट लिखना है पैसे, पैसों को मंगवाने की बात मुख्य विषय है। पिताजी हमारे स्कूल की ओर से अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, शैक्षिक यात्रा के लिए जा रहे हैं। शैक्षिक यात्रा का आयोजन हो रहा है। शैक्षिक यात्रा, हम एवरी ईयर स्कूल में शैक्षिक यात्रा का आयोजन होता है। वैसे ही अभी कोविड की वजह से कोई कहीं भी नहीं गए, लेकिन लेटर में लिखना है कि आयोजन हुआ है। कैसा आयोजन हुआ है, शैक्षिक यात्रा का आयोजन हुआ है। उसमें मेरे सारे मित्र जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। मुझे भी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी जाना है, इसलिए मुझे 2000 रुपये भेजने की कृपा करें। तो बच्चों देखिए, पत्र की विषय वस्तु इस तरह रहना चाहिए। पहले कुशलक्षेम, उसके बाद विषय को रखना है, बहुत शॉर्टली लिखना है। उसके बाद समाप्ति करना है। समाप्ति कैसे करना है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर वो कौन है, लेटर लिखने वाला कौन है, ये पिताजी को लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी बेटा। अगर प्रधानाध्यापक को हम क्या लिख सकते थे, अपना आज्ञाकारी छात्र, लेकिन छात्र यानी विद्यार्थी, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी बेटा, तुम्हारा पुत्र और आपका आज्ञाकारी बेटा, और इस तरह हम लिख सकते हैं। और सचिन कौन है, बेटा सचिन है, तो आपका आज्ञाकारी बेटा सचिन। हम इस प्रकार हम पत्र की समाप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखना है, नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है आपका। उसके बाद बच्चों, पत्र भेजना किसको है, देखो बच्चों, उसके बाद हम क्या करना है, पत्र किसके नाम भेजना है, पिताजी का एड्रेस लिखना है ना। हम जो पत्र लिखते हैं उसके बाद पोस्ट करते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। उस तरह यहाँ पर मैंने एक लेटर टाइप लिखा है, वहाँ पर सेवा में, तो लेटर किसको भेजना है, वहाँ पर सचिन के पिताजी का नाम है श्री प्रकाश, श्री लगाना है। वो क्या है, एक बड़ों के लिए एक इज्जत होती है, श्री प्रकाश। ओके, घर नंबर लिखना है, डोर नंबर 540/1 लिखना है, और कर्नाटक स्कूल के समीप, और राजाजी नगर बेंगलुरु। और पिन कोड लिखना है बच्चों, ये तो भूलना नहीं है, 588009 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर पिन कोड लिखना ज़रूरी है। इतना लिखना है। यहाँ पर हो गया पत्र, पिताजी को पत्र। बहुत आसान है बच्चों, एक बार मैं आपको फिर कहती हूँ। आप भवदीय लिखते हैं, समाप्ति पत्र की कैसे करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लेटर्स में भवदीय लिखते हैं छोटे पत्र में बच्चे, लेकिन भवदीय किसे लिखते हैं, अपरिचितों के लिए, जो ऑफिशियली लेटर लिखते हैं बड़ों के लिए, उनको क्या लिखते हैं, भवदीय, आपका भवदीय, ऐसे अपरिचित लोगों को लिखते हैं। लेकिन बच्चों, अपने माता पिता को आपका आज्ञाकारी बेटा, भाई को तुम्हारा मित्र, और छोटे भाई को तुम्हारा हितैषी लिख सकते हैं। तो परिचितों के लिए भी और अपरिचितों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन माता पिता को आपका आज्ञाकारी बेटा लिखना जरूरी। इतना सिंपल है बच्चों। देखिए, फर्स्ट मैं बताती हूँ कि पत्र लिखने वाले का पता, प्रेषक और संबोधन पूज्य पिताजी। नेक्स्ट वन, अभिवादन, सादर प्रणाम। उसके बाद विषय को लिखना है शॉर्टली। उसके बाद समाप्ति, आपका आज्ञाकारी बेटा, समाप्ति करके हस्ताक्षर। उसके बाद लेटर का पता लिखना है।
बहुत आसान है पत्र लिखना। आपको अनौपचारिक यानी पर्सनल लेटर समझ में आया होगा। ये था पिताजी को पत्र। ये 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत उचित है, बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। धन्यवाद।